Dear students, welcome again in this class. I am Glams Rishi from State Institute of Education, Kashmir. Today we are going to discuss an important topic of your class, that is the functional group. What are the functional groups? Dear students, you are already aware that the basis of the organic compounds are the hydrocarbons. If you recall the hydrocarbons, we have said that the compounds of carbon and hydrogen are called hydrocarbons. And the basic जो skeleton जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो बेस है वो हाइड्रोकार्बन्स है. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन मीथेन अगर हम लेंगे CH4, we will take the methane CH4. If we will write like this CH4H, और ये जो CH3 जो है बेटा CH3 अगर हम इसमें से H निकालेंगे तो यहां पर जो है मिथाइल बनता है अल्काइल ग्रुप. इफ यू रिकॉल अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप जो है अगर हम एक H को यहां से हटाएंगे CH4 से एक H को निकालेंगे वी हैव CH4. आप आराम से इसको देखिए, पेन और कॉपी हाथ में रखे और इसको नोट करते जाए साथ साथ. अगर हम इस मीथेन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, मीथेन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे पहले, ये जो ग्रुप बन गया CH3 ग्रुप, इसको हम मिथाइल ग्रुप कहते हैं, मिथाइल ग्रुप. और इस हाइड्रोजन के बदले अगर हम कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स सबस्टिट्यूट करेंगे, से यहां पर मैंने X सबस्टिट्यूट किया है, ये X जो है मैंने यहां पर सबस्टिट्यूट किया है मिथाइल ग्रुप का. पहले ये सिंपल हाइड्रोकार्बन था, अब ये दूसरा कंपाउंड बन गया क्योंकि मैंने जो हाइड्रोजन के बदले जो है आई हैव रिप्लेस्ड हाइड्रोजन विद सम अदर एंटिटी, विद सम अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स. दिस X कैन बी एन एटम, इट कैन बी ग्रुप ऑफ एटम्स. ये जो दूसरा कंपाउंड बन गया, बट इट इज अगेन द ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड RH है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस R is the alkyl group, R is the alkyl group. R can be, it can be CH3, it can be CH2, C2H5, C3H7, etc. alkyl group. It can be long chain of this hydrocarbon की जो पार्ट है long chain है, कार्बन स्केलेटन, ये R जो है बेटा. और इस R में जो है अगर हम H को निकालेंगे, इस H को निकालेंगे, माइनस H करेंगे, हम H को हमने निकाला और हमने एक और ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस किया है, G हमने नया ग्रुप इंट्रोड्यूस किया है. हमारा जो कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा RG. RG, ये जो G हमने जो इंट्रोड्यूस यहां पर किया है, बेसिक RH था, सिंपलेस्ट अल्केन और सिंपलेस्ट अल्कीन वट एवर हाइड्रोकार्बन था. बेसिक जो बेटा है वो हाइड्रोकार्बन RH, हाइड्रोकार्बन से हमने H को रिप्लेस करके G लगा दिया. G एनी ग्रुप, हमने कोई भी ग्रुप जो है, कोई भी एटम जो है, कोई ग्रुप ऑफ एटम्स हमने इंट्रोड्यूस किया है, तो हमारा जो है नया कंपाउंड बन गया RG. दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड. So what is but the basic thing is that here the basics of all the organic compounds is the hydrocarbons. और हाइड्रोकार्बन से हम एक H को या मोर देन वन हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर रहे हैं by certain atoms, by group of atoms, and we form a number of organic compounds. But the base is the hydrocarbon. और जो हमने H को रिप्लेस किया है या many H's को हमने रिप्लेस किया है by G, by any atom or group of atoms, हमारा जो दूसरा जो कंपाउंड बन गया, दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑल्दो हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन वी कैन डिराइव अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. we will form a lot of, we can obtain a lot of organic compounds by replacing these H from the hydrogen, from the basic these hydrocarbons. So G, what is G? G is the group of atoms or it can be an atom. Say this G, suppose is this G is an OH. ये G जो है बेटा OH है, G जो हमने OH है और ये कंपाउंड यहां पर बन जाएगा ROH. This OH is the functional group of alcohols. ये जो है OH जो है बेटा, it's the functional group of alcohols. So what is the functional group? Now the question is, what is the functional group? Functional group किस चीज को हम कहेंगे? इसका चीज को functional group क्या हो? Functional group can be an atom or it can be a group of atoms which largely determines the properties of the organic compound. Remember this thing, you write down this definition because it may be asked. Group of an atom or group of atoms which largely determines
the chemical properties or even both physical as well as chemical properties of a compound, of an organic compound, of a compound. So what is functional group? It is an atom. It can be an atom, it can be a group of atoms which determines the chemical properties of a compound, of an organic compound. वो एटम और वो ग्रुप ऑफ एटम जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड डिटरमाइन करता है, जिसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज का जो निर्भर है इस एटम पर या इस ग्रुप ऑफ एटम्स पर होगा, इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं. We have a large number of functional groups in the organic chemistry. Say, what are the various functional groups? Various functional groups जो बेटा है, this functional group, sometimes the chemical properties of a compound can be determined by a bond. Sometimes it can be determined by atom. It can be determined by group of atoms. Say, अगर हम अल्कीन्स की एग्जांपल लेंगे, अल्कीन्स हम लेंगे, अल्कीन्स का जो प्रॉपर्टीज जो डिटरमाइन कर रहा है, दैट इज दिस डबल बॉन्ड. ये डबल बॉन्ड जो है अल्कीन्स में, जो डबल बॉन्ड है, इट डिटरमाइन्स द केमिकल प्रॉपर्टीज. This here, the double bond, here we have the one sigma bond and one pi bond. You already know this thing. In case of alkenes, this double bond determines the chemical properties of the compound, of the alkenes. So here it is the functional entity here. The functional entity in the alkenes is this double bond. Similarly, in case of alkynes, we have C triple bond C, and this triple bond here, in case of alkynes, determines the chemical properties of the compound. So it is a functional entity. It determines the chemical properties of this compound. We can say that here this triple bond acts as a functional group in case of alkynes. Similarly, we have the halogen derivatives. You have alkane, or it may be alkene, or can be anything. If you replace this H by X, आप इसको X ऐड करोगे, we will obtain a compound RX. ये RX जो हम obtain करेंगे यहाँ पर, RX हमारा compound बन जाएगा. What is X? This X can be fluorine, chlorine, bromine or iodine. ये X जो बेटा है halogen, it can be any halide, it can be fluorine, it can be chlorine, it can be bromine, it can be iodine. So this RX is the alkyl halide. It is the alkyl halide, or we can say that is the haloalkane. If it is the R is the alkyl part, or from the alkane, we can say that is the haloalkane. For example, you have CH3Cl. This is chloromethane or methyl chloride, commonly chloromethane. So here the functional group is this Cl. This Cl will determine the properties, chemical properties of this compound. You have the compound CH3CH2I. Here in this compound, this iodoethane is the organic compound. Here this iodine will determine the chemical properties of this compound. So these are the halogen derivatives. It is a halogen derivative of the hydrocarbon. This iodine will determine the chemical properties. So the functional group here is the iodine. This iodide is the functional group. It will be the I negative. If the bond will break down, it will be like this CH3, CH2 positive, and it is the I negative. This iodide will determine the chemical properties of this compound iodide. So in case of iodoethane, this I is the functional group. This I is the functional group. Similarly, it can be bromine, it can be fluorine. Next, जो functional group है, we have the alcohols. For example, you have, अगर आप बेटा एक टेबल बनाओगे, if you draw the table, then we will discuss one by one these things. यहाँ पर जो organic compound है, organic compound oblique class, यहाँ पर functional group. And then we will discuss the examples. यहाँ पर हम examples देंगे. Number first, alkenes आपने देखा.
अल्कीन्स में आपका फंक्शनल ग्रुप जो है वो डबल बॉन्ड है. अल्कीन्स में फंक्शनल ग्रुप इज अ डबल बॉन्ड. अल्काइन्स, इन केस ऑफ अल्काइन्स योर फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल एंटिटी थी इसमें, दैट इज अ ट्रिपल बॉन्ड. दैट इज अ ट्रिपल बॉन्ड. इसके बाद जो हैलोजन डेरिवेटिव्स जो बेटा, हैलोजन डेरिवेटिव्स में आपने देखा है कि वी हैव X, it can be fluorine, it can be chlorine, it can be bromine, it can be iodine. For example, इसकी एग्जाम्पल जो आपने देखी है, that is a CH3 CH2Cl, it is a CH3 CH2I. This is a chloroethane, this is iodoethane. Similarly, alcohols is the organic compounds, a class of organic compounds जिनका जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा, दैट इज द OH, हाइड्रोक्सी ग्रुप. इसको हम हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं, हाइड्रोक्साइल ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप और हाइड्रोक्साइल ग्रुप. एंड वी हैव R, द जनरल फॉर्मूला कैन बी ROH. Later on we will deliberate on this fully. Here the functional group is OH. OH will determine the chemical properties of the compound. Similarly, you have the aldehydes. Actually, if we deliberate on this, you have carbonyls. बेटा carbonyls का जो functional group है, you remember this thing, that we have C double bond O and single bond here, single bond. Remember this thing. This is a carbonyl, C double bond O, here it is a single bond, here it is a single bond. अगर इस साइड में इस कार्बोनाइल को, इस साइड में जो है R होगा, अल्काइल ग्रुप होगा, और इस साइड में H होगा. एक साइड में अल्काइल ग्रुप और दूसरी साइड में H. The functional group will be this. This will be your functional group. CHO or COH. Generally we write CHO or COH. और अगर एक साइड में आपका अल्काइल ग्रुप होगा, दूसरे साइड में हाइड्रोजन होगा, कार्बोनाइल के एक साइड में हाइड्रोजन और दूसरे साइड में अल्काइल ग्रुप, देन जो ये फंक्शनल ग्रुप बन गया, दिस इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स. नाउ CHO इट्स अ ग्रुप ऑफ एटम्स. ये फंक्शनल ग्रुप जो बेटा है, ये फंक्शनल ग्रुप इन द कंडेंस्ड फॉर्म वी जनरली राइट लाइक दिस. दिस इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर द एल्डिहाइड्स. ये एल्डिहाइड्स के लिए जो है फंक्शनल ग्रुप है CHO. If you write in the expanded form, it is a C double bond O, it is the H. एक साइड में H, एक साइड में O. बेटा अगर इस साइड में H होगा, दोनों साइड में H होगा, यानी इस साइड में भी H है और इस साइड में भी H है, still the functional group is CHO. It is again aldehyde. So you write down that the functional group for the aldehydes is CHO and the functional group for the alcohols is OH. We will deliberate on these two first and then we will move ahead. जहां तक हमने अल्कोहल्स की बात की है, अल्कोहल्स में 2-4 कंपाउंड्स की एग्जांपल हम लेके फिर एल्डिहाइड्स को हम डिस्कस करेंगे. अल्कोहल्स का जो बेटा फंक्शनल ग्रुप हमने बनाया है, दिया है, वो हमने दिया कि जो अल्कोहल्स का जो जनरल जो फार्मूला है, दैट इज द ROH. यू कैन राइट इट इज CnH2n plus 1 OH. दिस विल बी द जनरल फार्मूला फॉर ऑल द अल्कोहल्स. जो भी आपके पास अल्कोहल्स है, if they are the saturated alcohols, means कार्बन सिकलटन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, then the general formula will be CnH2n plus 1 OH. Suppose if you give the value 1, n का जो वैल्यू बेटा आप 1 दोगी, you will put n is equal to 1. हमारा जो कंपाउंड बन गया वो बन गया CH3OH. How? CH3OH. How? Here n is equal to 1, 2 into 1 is 2 plus 1 is 3 and then it is OH. तब जाके OH है. और ये जो कंपाउंड बन गया CH3OH, it is a methyl alcohol commonly. It is a methyl alcohol. And IUPAC नाम जो इस कंपाउंड का है, that is the methanol. METHAN. E आपको रिप्लेस करना है by all.
ऑल से जो ई है आपको रिप्लेस करना है. इट इज अ मिथेनॉल. इट इज द आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड. अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल का ये आपको आयुपैक नेम है मिथेनॉल. एंड मिथाइल अल्कोहल इज ए कॉमन नेम. और फंक्शनल ग्रुप जो बेटा है वो ROH है. Here CH3 is the alkyl part. CH3 is the alkyl part and this is the OH is the hydroxy group. It is the main functional group of this compound. If you write down the expanded form, कभी कभी पूछा जाता आपसे कि भाई मिथाइल की जो है expanded जो है स्ट्रक्चर आप ड्रा कीजिए. It is a CH, single bond CH, single bond CH and OH. You are already aware about this. ये electronic structure you can draw the electronic structure. सर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे. एक उसने एक हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया है. जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन के साथ शेयर किया हुआ है. और यहां पर जो है कार्बन को 2 लोन पेयर ऑफ, इस ऑक्सीजन को 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है इस ऑक्सीजन के पास यहां पर है मिथाइल अल्कोहल में. इज इट फाइन? Hope that you are getting well. This is the structural formula of methyl alcohol or methanol. Similarly, if you give the n is equal to 2, अगर बेटा आप n जो है 2 इसका वैल्यू दोगे, n का वैल्यू जो है बेटा you will put the value of n 2. Then what will be the formula? शाबाश, आप इसको जल्दी कीजिए कि आपने n का जो वैल्यू है 2 अब दिया है. You have put the n is equal to 2. See, n is equal to 2. हमारा कंपाउंड जो बन गया वो बन गया C2H 2 into 2 4 plus 1 is equal to 5 and it is a OH. ये जो कंपाउंड बन गया बेटा, this compound is C2H5OH. this compound जो है C2H5OH, it is the, now it was the ethane. ethane से हमने अब एक H को रिप्लेस किया हुआ है OH. then what is the name? IUPAC name will be the ethanol, because you have to replace now E by all. You have replaced one H. It was originally C2H6. Then you have replaced one H by OH. Now the compound is the ethanol. So if you write down the expanded structure of this compound, it is the C single bond H single bond H, दूसरा C, H and OH. So this is the ethanol. This is your ethanol. In the condensed way, you will write CH3, CH2 and OH. This carbon is single bond with the carbon. Remember this thing. This is not a single bond with the hydrogen. This carbon is single bonded with the carbon. ये बेटा हम इस तरह इसको लिख सकते हैं CH3 single bond CH2 and OH. This oxygen is bonded with this carbon, not with the hydrogen. These two hydrogens are these two hydrogens. ये जो 2 हाइड्रोजन बेटा यहां पर है, ये 2 वाले हाइड्रोजन है. ये जो ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो कार्बन के साथ है. हाउ मेनी लोन पेयर्स ऑक्सीजन बियर्स हियर? 2 लोन पेयर्स. शुड रिमेंबर दिस थिंग. सो सिमिलरली इफ यू गिव द n इज इक्वल टू 3, अब n आपके पास 3 है. अभी आप सबस्टिट्यूट कीजिए अपने कॉपी पर. सो n इज इक्वल टू 3, इट इज अ C3. यस, हाइड्रोजन 2 into n हो गया 4, 2 into 6 and plus 1 is equal to 7. C3H7 and OH. And OH. The functional group again here is OH. OH will determine its function. So it is the alcohol. Functional group is OH. So it is the alcohol. Hydroxyl group is this functional group. So the compound is originally alcohol. What is the name? Originally it was the propane. Propane को हमने एक H को replace किया by OH. So it is the propanol. The compound is propanol. Compound is propanol. Remember this thing, compound is propanol. So if you draw the structure of this propanol, it will be like this. How many carbons are there? We have 3 carbons are in the chain. We have 3 carbons. And hydrogen, this carbon it is 3 hydrogen. It has to satisfy its octet. इसका जो है अपना जो है 4 वैलेंसी बराबर करनी है. एक इस हाइड्रोजन के साथ और इस हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ. और इस कार्बन जो है इट इज बॉन्डेड विद अगेन वन हाइड्रोजन and it is the OH. It is the OH. So it is the structure of propanol. If you write down the condensate way, CH3 CH2 CH2OH.
So again the functional group here is OH. This is the propanol. This is the propanol. Now question you may ask the question, sir, ये OH जो यहाँ पर है टर्मिनल कार्बन के साथ बॉन्डेड है, क्या ये यहाँ पर भी बॉन्ड हो सकता है? Yes, it can be bonded with this. ये OH जो है बेटा यहाँ पर है. It is a primary alcohol. ये primary कार्बन के साथ, I will later on teach you the what are the primary carbon, secondary carbon and tertiary carbons. ये जो OH जो है पहले कार्बन के साथ बॉन्डेड हियर यहाँ पर है. ये OH जो ये यहाँ इस कार्बन के साथ भी ये बॉन्ड कर सकता है. ये OH जो है, you see OH as yak से bond. Hope that you are getting me. ये OH जो है बेटा ये इस कार्बन के साथ भी बॉन्डेड होगा. Say how? अगर ये OH ये H करो you can replace by OH. इस OH को हम इस OH के बदले यहां पर H लगा देंगे. So what will be the compound? It is the CH3 CHOH. It is the CH3. This was simply propanol, this compound. Earlier it was propanol. It is propan 2-ol. If you recall your IPAC nomenclature, which you have already aware of, जो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि IUPAC nomenclature किस तरह हम नाम देते हैं कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो आपको पहले ही पता है कि ये जो OH है यहाँ पर ये दूसरे दिस कार्बन पर है, चेन में जो दूसरा कार्बन है उसके साथ अटैच्ड है. सो इट इज द प्रोपेन, इट वाज द प्रोपेन, लेकिन कार्बन नंबर 2 पर इसको ऑल अटैच है. सो इट इज द प्रोपेन 2-ol. इट इज द प्रोपेन 2-ol. इफ यू रिकॉल द आइसोमेरिज्म, ये बेटा दो आइसोमर भी बन गया. ये बन गया प्रोपेनॉल, सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H7OH. यहां पर भी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है C3H7OH है. लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज द पोजीशन जो OH की है, यहां पर वो कार्बन नंबर 1 के साथ है और यहां पर वो कार्बन नंबर 2 के साथ है. सो इट इज द पोजीशन आइसोमर. ये पोजीशन आइसोमर है. पोजीशन जो है OH की जो पोजीशन वो डिफरेंट है. यहां पर कार्बन नंबर 1 के साथ है और यहां पर 2 के साथ है. इज इट ओके? नाउ जहां तक एल्डिहाइड्स का ताल्लुक है, एल्डिहाइड्स, you should bear in mind that we have to complete the topic in just in the 30 or 25 minutes. So आप कोशिश कीजिए इसको रिकॉर्ड करने की, इसको देखने की, और इसको रिकॉर्ड भी आप YouTube पर भी देख सकती हो. उसके बाद if you are not getting, you can watch it again on the YouTube. बेटा जो एल्डिहाइड्स जो है, एल्डिहाइड्स मैंने आपको बताया कि जो कार्बन है, कार्बोनाइल ग्रुप जो है, कार्बोनाइल ग्रुप में अगर एक साइड में अल्काइल ग्रुप है, दूसरे साइड में हाइड्रोजन है, या दोनों साइड में जो है हाइड्रोजन है, ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये बनता है CHO. CHO is the functional group. See, we have a compound. R के बदले से we will take the CH3 and it is a CHO. What is the compound? Methyl aldehyde. Common name methyl aldehyde because this is the aldehyde group. This is the aldehyde group and this is the methyl. It is a methyl aldehyde. Methyl aldehyde. But the IUPAC name of this compound is, you have CH3, you have C double bond OH. It is the ethanol. Ethanol. It was the ethane और हमने replace किया है by this group of atoms because in the chain there are two carbons. In the chain there are two carbons. So originally the ethane, but al here means the aldehyde. It is the aldehyde. Like alcohol में जब आपने कहा all आपने replace किया था, यहाँ पर E जो है al से replace करना है. So the compound is ethanol. Here the compound is ethanol. So wherever you find the all in the organic compound, you should say the vehemently that the compound is the alcohol. Wherever you will find the al, it is the aldehyde. You should know that there is the functional group is aldehyde. Aldehyde functional group is there. If अगर वहां पर al होगा तो functional group जो है वो CHO होगा. CHO functional group, that is the aldehyde. अगर ये compound आप लोगे, this compound HC double bond OH or HCHO simply, this is the formaldehyde. इसको हम commonly कहते हैं formaldehyde. Formaldehyde, इसको हम formaldehyde कहते हैं commonly. इस compound को acetaldehyde कहते हैं. You should remember this thing. Acetaldehyde. What is the formula of acetaldehyde? CH3CHO. Ethanol को acetaldehyde कहते हैं. And this compound is known as formaldehyde. Commonly it is known as formaldehyde. लेकिन जो IUPAC name है, जो बेटा IUPAC name इसका है,
वो है मिथेनल, METHANAL, मिथेनल। सो मिथेनल का जो फॉर्मूला है HCHO मिथेनल, एंड इथेनॉल का जो है CH3CHO, CHCHO. Similarly, if this R will maybe CH3 CH2 CHO, so what will the name of the compound? Shabash. What is the name of the compound? How many carbons are there in the chain? There are 3 carbons in the chain. It will be the propanol. It will be the propanol. One thing you have to bear in mind is that alcohols can be, जो OH जो है वो सेंट्रल कार्बन के साथ भी हो सकता है, लेकिन ये CHO ग्रुप जो है हमेशा जो टर्मिनल पर आएगा, ये बेटा जो हमेशा कहां पर आएगा? टर्मिनल पर आएगा, बिकॉज इट्स अ होल ग्रुप CHO, ये टर्मिनल पर आएगा, चाहे इस साइड में, चाहे ऊपर, चाहे इस साइड में, चाहे नीचे, बट टर्मिनल. बट OH can be attached at any carbon. So it is regarding the aldehydes. Now, so is it okay? Aldehydes, RCHO is the general formula. You should write that RCHO is the general formula for the aldehydes and CHO is the functional group. Now, अगर कार्बोनाइल्स में बेटा, अगर कार्बोनाइल्स में दोनों साइड से अल्काइल ग्रुप है, अगर कार्बोनाइल्स में दोनों साइड से अल्काइल ग्रुप है, कार्बोनाइल, yes, what is a carbonyl? Carbonyl is C double bond O, and this carbon can be bonded with R, this carbon can bonded with H. अगर दोनों साइड से हमारे पास R है, अल्काइल ग्रुप है, दोनों साइड अगर इस अल्काइल ग्रुप है, कार्बोनाइल्स में दोनों साइड से अगर हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स है, R और R है, so the compound is the ketone, then the compound is the ketone. Organic compound जो है, class of the compounds will be the ketone. You should remember that if we have the compound like this, R, COR, R, single bond C, double bond OR, the compound is ketone, and functional group here is CO, oxo group. The functional group is CO. You should write down that the functional group for ketones is CO, provided that this carbon is bonded on both sides with the alkyl group. कार्बन जो है दोनों साइड से किसके साथ बॉन्डेड होना चाहिए? अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड होना चाहिए. Then the compound is the ketone, and the functional group is this C double bond O. It is also known as oxo group or ketone group, oxo group or keto group or ketone group. So the simplest compound of the ketones will be, if this R is CH3, this is C double bond O, this is CH3. This is CH3, C double bond O, CH3. So the compound will be the propanone. The compound will be the propanone. ये आप याद रखिए कि कीटोन्स का जो नाम है वो एंड होता है ओन पर. So if we conclude what we have discussed today, you write the question. If you will be asked that what is the functional group, our first question is, what is the functional group? Functional group किसे कहते हैं? Yes, functional group is a group of atoms, or it can be atom which determines the largely the chemical properties of a compound. What is the functional group for alcohols? What is the functional group for alcohols? Yes, functional group for alcohols. बेटा आप write down कीजिए. Functional group for alcohols is OH. Functional group for alcohols is OH. What is the functional group for aldehydes? Aldehydes के लिए जो functional group है वो है CHO. Aldehydes के लिए functional group है वो CHO है. ये C double bond जो है किसका functional group है? Sir, it is the ketone. It is the ketone. क्या ketone जो है टर्मिनल कार्बन पर हो सकता है? नो, इट कैन बी ऑलवेज इन द मिडल ऑफ द कार्बन चेन. एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में ये डिफरेंस है कि कीटोन जो है ये सिर्फ मिडल, जो कार्बन चेन है उसके मिडल में होगा. सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड दिस आल्सो द हैलोजन डेरिवेटिव्स. एक्स कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. सो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं. खुदा हाफिज.